हेलो दोस्तों, आज हम माता रानी का ये लहंगा बनाकर लाए हैं आपके डिमांड पर। इस लहंगा का लंबाई 13 इंच है और बेल्ट का चौड़ाई 8 इंच है। ये हम सिलाई के द्वारा बनाए हुए हैं और इस पे हम एक डोरी डाले हुए हैं। देख रही हैं आप डोरी, यहाँ पे कुछ अलग तरीके से बना हुआ डोरी है। और इसमें अगर आप चाहती हैं तो यहाँ पे आप मोती वगैरह से या लेस वगैरह से यहाँ पे आप सजा सकती हैं इस पोशाक को। ये माता रानी का जो लहंगा है इसे आप सजा सकती हैं। आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसे शुरू करने के लिए सबसे पहले हम 50 फंदा सिलाई पे डाल लेंगे। 9 नंबर की सिलाई है, देखिए यहाँ पे 9 नंबर की सिलाई है। 9 नंबर की सिलाई पे हम 50 फंदा डाल लेंगे। फंदा डाल लेने के बाद दोनों तरफ से सीधा बुनते हुए हम दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए जितना आपको बॉर्डर रखना है कमर के पास में जो बेल्ट रहता है वो जितना आपको रखना है उतना आप रख ले। यहाँ पे देखिए हम रखे हुए हैं 1 2 3 4 4 लाइन, यानी कि 8 लाइन हम दोनों तरफ से सीधा बुनते चले गए हैं। ये लाइनिंग आप देख रही हैं यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4। एक ये भी 5 गिन सकती हैं आप। तो इस तरह से जितना आपको यहाँ पे चौड़ा रखना है आप रख लें। रख लेने के बाद में हम जो अगला बुनेंगे उस पे हम देखिए यहाँ पे फंदा बढ़ाना शुरू किए हुए हैं। 4 फंदा उल्टा बुनने के बाद देखिए 1 2 3 4 4 फंदा उल्टा बुनने के बाद प्रत्येक में से हम एक एक जाली बनाते चले जाएंगे। सिर्फ हमें दोनों तरफ 4 4 बॉर्डर के रूप में रखना है। ये बहुत ही सिंपल था, इसलिए हम यहाँ पे बुनकर आप लोगों को ये चीज़ नहीं बतलाए हुए हैं। सिर्फ 50 फंदा रख लें आप। 9 नंबर का सिलाई है, 3 प्लाई का ऊन है। 50 फंदा रखने के बाद जो जितना आप बॉर्डर रखना चाहती हैं उतना आप बॉर्डर यहाँ पे रख लें। और रख लेने के बाद में आप इसे जाली बनाते हुए इस लाइन को कंप्लीट करें। जाली बनाकर हम यहाँ फंदे को बढ़ाएंगे तभी घेरा यहाँ पे बढ़ेगा। ये इस बात का ध्यान रखना है, 4 फंदा उल्टा इस तरफ बॉर्डर के रूप में रखना है और 4 फंदा इस तरफ बॉर्डर के रूप में रखना है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से हम जाली बनाते हुए इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 50 फंदा रखे हुए हैं। 50 फंदा से अब आप 8 फंदा कम कर लें, बाकी जो फंदा है उसका जस्ट यहाँ पे डबल हो जाएगा। तो हम कुछ दूर तक बस इतना ही फंदा पे ही डिजाइन हम बुनेंगे। जब हमें लगे कि हाँ यहाँ पे फंदा कुछ कम पड़ रहा है तो फिर हम वहाँ पे फंदा को बढ़ाना शुरू करेंगे। चार फंदा हमें उल्टा बुनना है, तो 2 और बुन लेते हैं, 1 और 1 2। अब हम फंदे को अपनी ओर करेंगे। 4 बॉर्डर का 4 फंदा हम उल्टा बुनेंगे, 1 2 3 और ये रहा 4। अब इसे हम पलट लेंगे। पलटने के बाद हम उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनेंगे। अब देखिए फंदा हमारे पास कितना है, यहाँ पे आप लास्ट में गिन कर यहाँ पे देख सकती हैं। हम ये पूरा लाइन बुन लेने के बाद आप लोगों को बतलाते हैं कि हमारे पास यहाँ पे सिलाई में कितना फंदा हो गया। उल्टा तरफ से बुन लेने के बाद देखिए इस पे 96 फंदा यहाँ पे टोटल हुआ है बढ़कर, 4 4 दोनों तरफ बॉर्डर रखने के बाद। अब हम यहाँ पे दूसरा कलर जोड़ेंगे। तो ये हम उल्टा तरफ से बुन रहे हैं, ये उल्टा तरफ का है, तो एक लाइन हम दूसरा कलर से उल्टा पूरा बुन लेंगे। देखिए इस तरीके से एक लाइन हम उल्टा तरफ से, जब भी हम कलर जोड़ेंगे तो उल्टा तरफ से जोड़ेंगे। दूसरा कलर जब भी हम लगाएंगे ऊन का तो उल्टा तरफ से लगाएंगे।
तो इस तरह से हम एक लाइन इस कलर से बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। अगर आप दोनों किनारे में बॉर्डर नहीं देना चाहती हैं तो आप पूरा यहाँ पे पोशाक बनाकर कंप्लीट कर ले सकती हैं। जब पोशाक कंप्लीट हो जाएगा तब आप आउटलाइन क्रोशिया की मदद से दे देंगी, तो यहाँ पे बॉर्डर का ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। तो देखिए ये पूरा लाइन हम यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अब इसे पलट लेंगे। अब पलटने के बाद अब हम डिज़ाइन यहाँ पे बनाना शुरू करेंगे। अगर आप चाहें तो एक कलर में भी डिज़ाइन बना सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पे 2 कलर लगाए हुए हैं। 4 बॉर्डर का हम रखेंगे, 1 2 3 4, 4 फंदा बॉर्डर का हम रखें। अब हम यहाँ से डिज़ाइन बनाना शुरू कर रहे हैं। 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे 3 बार, 1 फिर से 2 फंदों को बुनेंगे, 2 फिर से 2 फंदों को बुनेंगे, 3 बार 2 फंदा हम बुन चुके, यानी 3 फंदा हमारा यहाँ पे कम हो चुका है। अब हम जाली बनाते हुए 6 फंदों को बुनेंगे, यानी 6 फंदा हमारा यहाँ पे बढ़ जाएगा। 1 2, जब हम जाली बनाएंगे तो फंदे को अपनी ओर करेंगे, 3 4 5 6। तो देखिए 3 फंदा जो हम यहाँ पे कम किए थे वो 3 फंदा यहाँ पे बढ़ गया, लेकिन 3 फंदा और ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो इसे हम किस तरह मेकअप करेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे और 2 का 1 करेंगे, 1 2 3। अब देखिए बिल्कुल बराबर हो गया। 3 फंदा यहाँ कम था, 3 फंदा यहाँ कम था, 6 फंदा हम यहाँ पे बढ़ा भी चुके हैं। तो ये आपका यहाँ पे इस डिजाइन में फंदा कम नहीं हो रहा है, कम या ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो इस तरह से देखिए हम 6 फंदा उल्टा और 6 फंदा सीधा, 6 फंदा, शुरू में 3 फंदा हम 2 का 1 किए, फिर 6 फंदा जाली 6 बार बनाए, फिर 6 फंदों को हम 2 का 1 किए, फिर जाली बनाए। यानी कि हमें यहाँ पे 6 फंदों को ध्यान में रखना है। 6 बार हम 2 का 1 करेंगे और 6 बार हम जाली बनाएंगे, 6 बार फंदों को बढ़ाएंगे, 6 बार फंदों को घटाएंगे। देखिए करते हुए हम यहाँ पे भी हमारा है 3 2 5 और ये एक 6 हो गया। अब फिर हमें 6 फंदा बढ़ाना है, 1 2 3 4 5 6, फंदे को अपनी ओर करेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 2 2 4, 4 फंदा हमें यहाँ पे बॉर्डर के रूप में रखना है, लेकिन 2 2 4, 4 फंदा ही हमारा यहाँ पे बच रहा है और हमें मेकअप करना है 3 फंदों को। यहाँ पे 3 फंदों को मेकअप करना है, तो हमारा यहाँ पे मेकअप नहीं हो पा रहा है, तो हम एक जाली कम कर लेंगे। तो हमारे पास हो गया 5, यानी कि 2 फंदा बढ़ा इस तरफ, 3 फंदा जो यहाँ बढ़ा यहाँ मेकअप किया, अब 2 फंदा यहाँ बढ़ा, तो हम 2 फंदा हमें कम करना है यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम 2 बार हम 2 का 1 करेंगे, 1 और 1 2। अब देखिए अब मेकअप हो गया। 6 इस तरफ का 3 फंदा कम हुआ था जो, और यहाँ पे 6 फंदा हमारा बढ़ना चाहिए था, लेकिन हम 5 फंदा बढ़ाएं, तो 3 ये इस तरफ का हो गया और 2 ये, तो 5 हो गया, मेकअप हो गया। अब हमारे पास 4 फंदा बच रहा है, तो हमें 4 फंदा तो नहीं बुनना है बॉर्डर में, तो हम ऐसा करेंगे, एक फंदे को एक फंदा हम इस तरह से सीधा बुन लेंगे, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और 4 फंदा बॉर्डर का उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरह से ये डिजाइन, बस इस पे ये डिजाइन इसी तरह से बनता चला जाएगा। अब हम उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनेंगे। तो अगर आपको यहाँ पे चेंज करना है, सिलाई चेंज करना है, ऊन कलर चेंज करना है, तो आप अभी भी कर सकती हैं, और नहीं तो फिर आप एक बार और बुन लेने के बाद भी कर सकती हैं। तो हम एक बार बुन लेते हैं इसे, उल्टा तरफ से हमें पूरा उल्टा बुनना है। जो बढ़ा हुआ फंदा है उसे भी बुनेंगे, जो 2 का 1 किए थे उसे भी बुनेंगे।
इसके बाद जो हम एक लाइन बुनेंगे सीधा, वो पूरा प्लेन सीधा बुन लेंगे। तब हम उल्टे तरफ से फिर कलर चेंज करेंगे, तब फिर उस डिजाइन को बुनेंगे। तीन लाइन एक कलर से बुनना है, फिर तीन लाइन दूसरे कलर से बुनना है। देखिए उल्टा तरफ से पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे। सीधा तरफ जब हम बिनेंगे तो हमें सिर्फ 8 फंदों को ध्यान में रखना होगा। बॉर्डर का जो 8 फंदा है दोनों तरफ से, उसे हमें उल्टा बुनना है, और बाकी बीच का जो भी फंदा है उसे हमें सीधा बुन लेना है। अगर आप बॉर्डर बना रही हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। बिना बॉर्डर का आप बुन रही हैं तो फिर क्रोशिया से आप इसका आउटलाइन दे सकती हैं। देखिए इस तरह से ये उल्टा पूरा कंप्लीट होता है। अब इसे हम पलट लेंगे। एक लाइन और हम इस क्रीम कलर से ही बुनेंगे। पहला फंदा उतार लेंगे, 4 फंदा बॉर्डर का बुनना है, 2 3 4। अब फंदे को नीचे की ओर करेंगे। बाकी यहाँ पे जितना भी फंदा है सबों को हम सीधा बुनेंगे, सिर्फ ये 4 फंदा हम उल्टा बुनेंगे क्योंकि हम बॉर्डर यहाँ पे रख रहे हैं। तो इस तरह से चलिए हम इस लाइन को बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए ये लाइन भी हम कंप्लीट किए। अब हम इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद हमें कुछ भी नहीं करना है, बस इस कलर को हमें चेंज कर लेना है। कलर हम चेंज करेंगे, इसमें हम पूरा उल्टा से पूरा उल्टा बुन लेंगे। एक लाइन और हम उल्टा बुन लेंगे। इसके बाद फिर हम जिस तरह से डिज़ाइन बनाना बतलाए हैं उसी तरह से डिज़ाइन यहाँ पे बनता चला जाएगा। तो ये 2 कलर से मिक्स डिज़ाइन आपका हो जाएगा, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। और इसे आप जितना लंबा रखना चाहती हैं, हम यहाँ पे 13 इंच लंबाई इसका रखेंगे, क्योंकि जो हमारी बहन यहाँ पे भेजी हुई थी लंबाई 13 इंच, तो 13 इंच इसका हम लंबाई पूरा रखेंगे। बेल्ट से लेकर हम 13 इंच रखेंगे लंबाई। आप जितने बड़े माता रानी का बना रही हैं घेरा, तो आप नाप लें। उनकी विग्रह का घेरा कमर के पास से नाप लें। नाप कर आप उसके अनुसार लंबाई यहाँ पे रख सकती हैं। तो उल्टा तरफ से हम एक लाइन ये उल्टा पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप लोगों को हम डिज़ाइन बनाना बतलाएंगे कि इसी डिज़ाइन को फिर से किस तरह से दूसरा लाइन भी हम डिज़ाइन का कंप्लीट करें। तो इस तरह से ये उल्टा कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब देखिए इसे हम पलट लेंगे। पलटने के बाद हम इसी डिज़ाइन को हमें बनाना है। तो इसी डिज़ाइन को हम किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले तो चूँकि यहाँ पे आप उतार भी सकती हैं, उतार लेते हैं हम और 3 फंदा उल्टा बुन लेते हैं। 1 2 3, ये 4 फंदा आपको बॉर्डर का चला गया। अब हम ये 3 फंदा फिर से 3 बार हमें फिर से 2 का 1 करना है। जो हम डिज़ाइन जिस तरीके से हम पहला लाइन डिज़ाइन का बनाए थे उसी तरह से बुनना है। 1 2 3, 3 बार हम 2 का 1 किए। अब 6 बार हम जाली बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, फिर से 6 बार हम 2 का 1 करेंगे। 1 2 3 4 5 6, फिर 6 बार हम दो जाली बनाएंगे। 1 2 3 4 5
6। बस इसी चीज़ को हमें दोहराते चले जाना है। आपका यहाँ पे डिज़ाइन ये बनकर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इस तरह से डिज़ाइन आना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो आप इसे लंबाई में जितना रखना चाहती हैं बनाकर कंप्लीट कर लें। अब देखिए अब इस पे हम कितना लाइन यहाँ पे बना कंप्लीट किए हुए हैं। ये यहाँ पे तो एक हम शुरू कर चुके थे, इसके बाद 2 हो गया। हम चलिए ये गिनते हैं। क्रीम कलर 1 2 3 4, 4 बना लेने के बाद अब देखिए यहाँ पे हमें घेरा कम पड़ जाएगा, इसलिए हम 4 लाइन ये क्रीम कलर से बना लेने के बाद में हम इस पे घेरा हमें बढ़ाना भी है और डिज़ाइन को कुछ हमें अलग चेंज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उल्टा पूरा बुनेंगे। सबसे पहले तो हम 4 बॉर्डर का निकाल लेंगे। देखिए 4 बॉर्डर का हो गया। अब इसे हम उल्टा बुनते हुए यहाँ पे हम फंदे को बढ़ाएंगे। एक नीचे की ओर ले जाएंगे, एक फंदा और बढ़ गया। देखिए यहाँ पे एक फंदा बढ़ गया, फंदे को अपनी ओर करेंगे। 1 2 3, 3 फंदा बुन लेने के बाद फिर से चौथे फंदे पे हम फिर से फंदा को बढ़ाएंगे। एक नीचे ले जाएंगे फंदा और ये एक और बुन लिए, ये हो गया। फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे, 3 फंदा बुनेंगे। 1 2 3, फिर से एक फंदा से हम 2 करेंगे। तो 3 के बाद एक फंदा से 2 करते हुए हम इस लाइन को बुनकर कंप्लीट कर देंगे। कंप्लीट कर लेने के बाद आपका यहाँ पे फंदा बढ़ जाएगा, घेरा आपका बड़ा हो जाएगा। और इसके बाद सबसे पहले यहाँ हम फंदे को बढ़ा ले रहे हैं, फिर हम दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए ये जो हम बॉर्डर बनाए हुए हैं यहाँ पे बेल्ट के पास में, इसी बॉर्डर को हम यहाँ पे बनाएंगे। यानी कि 4 लाइन हम बुनकर कंप्लीट करेंगे, 4 या 3 लाइन। तो हम इसे जो आपको उचित लगे आप देख लें। यहाँ पे देखते हैं हम कितना यहाँ चौड़ा हो जाता है। अगर हम 4 लाइन बनाते हैं तो अगर ज़्यादा यहाँ पे चौड़ा होगा ये चीज़ तो हम 3 लाइन बनाएंगे। 3 लाइन, ये लाइन जो देख रहे हैं आप, ये लाइन को 3 लाइन बनाकर हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम कलर चेंज करेंगे तो हमारा यहाँ पे फंदा बढ़ता चला जाएगा, घेरा और फैलार हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे हम ये 3 लाइन बुनकर कंप्लीट किए। देखिए उल्टा से जो है ये 3 लाइन बुने हुए हैं, 1 2 और ये 3, तीसरा खत्म हुआ है। इस पे हमारे पास फंदा सिलाई पे हो गया है 119 फंदा हो गया है। अब हम यहाँ पे कलर चेंज करेंगे। तो हम जैसा कि बतलाए हैं कलर चेंज हम उल्टा से करेंगे। तो उल्टा तरफ ये है, देख रही हैं आप, ये बिल्कुल उल्टा तरफ है। यहाँ हम कलर चेंज कर लेंगे और फिर से हम इसी डिजाइन को बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले तो ये पहला लाइन उल्टा पूरा बुनेंगे, इसके बाद हम दूसरा लाइन से डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। देखिए तो यहाँ पे ये इस तरह से आएगा। जब हम दूसरा लाइन आएंगे, डिजाइन बनाना शुरू करेंगे तो इसी डिजाइन को बनाते हुए हम यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई, पूरा इसका लंबाई 13 इंच रहेगा। तो 13 इंच के पहले ये 1 इंच यानी हम 12 इंच लंबाई बनाकर कंप्लीट करेंगे और 13वां इंच जो रहेगा 1 इंच हम ये बॉर्डर का देंगे। इसी तरह जिस तरह से यहाँ पे पड़ा हुआ है बॉर्डर, उसी तरह हम बॉर्डर का देंगे। तो चलिए इसे हम बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। पहले देखिए अभी इसका लंबाई पूर जाने के बाद में हम यहाँ से बुनना शुरू किए हैं। यहाँ पे हम फंदे को बढ़ाए थे, ये बॉर्डर के रूप में दिए थे, फंदे को बढ़ाए थे। बुन लेने के बाद में 1 2 3 4 लाइन बुनने के बाद में आप देख लेना, आप अपने अनुसार, नाप के अनुसार ही बनाए लंबाई। आप अगर कम हो रहा है तो ज़्यादा और 1 2 ये बना लें आप, और कम अगर रखना है तो कम कर लें, या आप अपना नाप के अनुसार देख लें। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम बॉर्डर में एक लाइनिंग क्रीम कलर से दिए, एक लाइन हम रेड कलर से दिए। देते हुए हम यहाँ पे क्रीम कलर का लाइन 3 बुन चुके हैं। अब चौथा लाइन पे, यहाँ लास्ट लाइन में हम आ गए। अब यहाँ पे हम सारे फंदों को बंद कर देंगे। बंद करने का तरीका सेम रहेगा। पहला फंदा उतार लिए, दूसरा फंदा बुनेंगे, पीछे का फंदा आगे की ओर लाकर गिरा देंगे। कि बंद जो हम जिस तरीके से करते हैं उसी तरीके से करेंगे। आप अपना चेंज भी कर सकती हैं, जैसे इस तरीके से भी बंद होता है। 2 फंदों को हम एक साथ बुन लेते हैं, फिर से इस फंदे को इस सिलाई पे डालेंगे और 2 फंदों को एक साथ बुनते हैं। तो दोनों बराबर लगता है देखने में। देखिए ज़रा भी दोनों में अंतर नहीं आएगा। आप जिस तरह से इसे बुनना चाहेंगी उस तरह से बुन सकती हैं।
तो इस तरह से इसे हम पूरा जितना भी फंदा है सबों को हम बंद कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए ये घेरा बनकर पूरा कंप्लीट हुआ। ये घेरा का अगर आप ये लंबाई जानना चाहेंगी, चौड़ाई इसका, तो ये 22 इंच आता है और लंबाई 13 इंच है। अगर आपको 13 इंच में यहाँ कुछ कम लगता है बनाने के बाद, क्योंकि सबका अलग अलग हाथ चलता है, किसी का ढीला बुनावट होता है, किसी का टाइट बुनावट होता है, तो उस अनुसार लंबाई में अंतर भी पड़ सकता है। तो अगर आपको लगता है ऐसा तो आप इसकी संख्या को बढ़ा लें। ये जो यहाँ पे फूल डाला हुआ है क्रीम कलर से और रेड कलर से, इसकी संख्या को बढ़ा लें और इसे आप 13 इंच कंप्लीट कर लें। यहाँ पे हमारे पास यहाँ 13 इंच पूरा कंप्लीट है। और बेल्ट आपको हम पहले भी बता चुके हैं। अब चलिए हम बेल्ट में एक प्यारा सा डोरी डालेंगे क्रोशिया की मदद से। अगर आपको क्रोशिया चलाना नहीं आता है तो आप टिप बटन लगा सकती हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लगाइए, यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए। 3 टिप बटन अगर आप लगा लेंगी तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। हम यहाँ पे डोरी डाल रहे हैं, टिप बटन भी लगाना होगा, डोरी के बावजूद भी टिप बटन लगाना होगा, लेकिन हम यहाँ पे डोरी भी बना रहे हैं। यहाँ पे आप जैसे डोरी हम यहाँ डालेंगे तो टिप बटन हम एक यहाँ डालेंगे, एक यहाँ डालेंगे। उसके बाद ये कुछ अगर खुला भी रहेगा तो चलेगा। तो चलिए हम इसका डोरी बनाते हैं। देखिए इसका डोरी हम कुछ इस ढंग से बनाएंगे, जो कि एक हम यहाँ पे बना चुके हैं, देख रही हैं आप। बना लेने के बाद इसे इस तरह से घुमा लेंगे हम, तो ये फूल के जैसा भी लगेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो एक साइड का हम बनाए हुए हैं, चलिए दूसरा साइड में बनाते हैं। हालांकि ये डोरी बनाने का तरीका हम बताए हुए हैं चैनल पे, अपने दूसरे चैनल पे, हम लिंक वहाँ पे डाल देंगे। ऐसे आप लोग यहाँ भी हम आप लोगों को बतला रहे हैं। 35 चेन ले लेंगे। यहाँ पे हम 35 चेन ले लिए। 35 चेन लेने के बाद में 1 2 3 तीसरा पे हम हुक को डालेंगे। 5 डबल क्रोशिया एक ही स्थान से बनाएंगे। 1 2 3 4 5, एक ही स्थान से 5 डबल क्रोशिया बना लिए। फंदे लेंगे, अगला चेन से 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5, फिर अगला चेन से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। तो इस तरह से देखिए 15 हम यहाँ पे बनाए। इस साइड में भी हम कितना बनाए हैं, बराबर होना चाहिए। 1 2 3 15 इस साइड में भी हम बनाए हैं, 15 यहाँ भी बनाए हैं। अब यहाँ पे एक हम इस तरह से एक चेन बना लिए, ऊन को यहाँ कट कर लेंगे और देखिए इसे हम एडजस्ट करेंगे इस तरीके से। ये देखिए प्यारा सा डोरी बनकर तैयार हो गया। तो देखिए इस तरह से ये आपका यहाँ पे ड्रेस बनकर तैयार होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये ड्रेस अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।